बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा क्लास हमारी 8th है। हम साइंस का फ़र्स्ट लेक्चर डिलीवर करने लगे हैं। हमारा फ़र्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर का नेम है हमारा ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। और सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने लगे हैं। इन शॉर्ट क्वेश्चंस के नोट्स आपको स्कूल से रिटन फॉर्म के अंदर मिल जाएंगे, तो आपको वो सारे एज इट इज़ लिखे हुए मिल जाएंगे। तो उसके बाद आपको उसको नीट नोटबुक के ऊपर नोट डाउन करना होगा रोज़ के काम के अकॉर्डिंग। सो पहले हम इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन 1.4 को डिस्कस करने लगे हैं। 1.4 मेंशन होगा, बुक के ऊपर देखिएगा 1.4 मेंशन है, हम उसके शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं। तो जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है वॉलंटरी एक्शन। उसमें लिखा हुआ है डिफाइन द 3 एग्जाम्पल, सिर्फ लिखा हुआ है एक्सप्लेन द 3 एग्जाम्पल ऑफ वॉलंटरी एक्शन, लेकिन हम सिर्फ एग्जाम्पल्स नहीं लिखेंगे। हम सबसे पहले वॉलंटरी एक्शन की क्वेश्चन लिखने के बाद सबसे पहले हम हेडिंग देंगे वॉलंटरी एक्शन, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद उसकी क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। मार्कर से हेडिंग देनी है, ब्लू मार्कर और ब्लू पेन यूज़ करना है, ब्लैक यूज़ नहीं करना। तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे वॉलंटरी एक्शन। तो वॉलंटरी एक्शन क्या है, द एक्शन विच परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, हम अपने कंट्रोल से करते हैं, वो कौन से एक्शन है, वॉलंटरी एक्शन। फॉर एग्जांपल स्पीकिंग, हम अपनी मर्ज़ी से बोलते हैं, हमारा कंट्रोल है, हम चाहें तो बोलें चाहें तो ना बोलें। ईटिंग, खाना हमारे कंट्रोल में, चाहें तो खाएं चाहें ना कहें। रीडिंग हमारे कंट्रोल में है, वॉकिंग हमारे कंट्रोल में है। तो ये सारी चीज़ें जो वो तमाम एक्शंस जो हम अपने कंट्रोल के अकॉर्डिंग करते हैं, वो एक्शंस क्या कहलाते हैं, वॉलंटरी एक्शंस। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है इनवॉलंटरी एक्शन। तो इनवॉलंटरी एक्शंस कैसे होते हैं, द एक्शंस विच परफॉर्म विदाउट थिंकिंग ओवर देम। ऐसे एक्शन जिनके बारे में हम सोचते नहीं हैं लेकिन वो परफॉर्म हो रहे हैं, तो ऐसे एक्शन क्या कहलाते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन। फॉर एग्जांपल हार्ट बीट, हम सोचते नहीं हैं कि हमारा दिल धड़के तो धड़कता है, वरना नहीं। हम चाहे सोच रहे हो किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो या कोई और काम कर रहे हो, इसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता कि दिल धड़के, दिल ऑटोमेटिकली हार्ट बीट हो रही है। तो ये एक ऐसा एक्शन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे एक्शन जो हम थिंकिंग के बगैर करते हैं, खुद ब खुद होते हैं, ऐसे एक्शन कहलाते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। जैसे ब्रीथिंग, ब्रीथिंग भी हम बहुत सारे काम कर रहे हैं लेकिन साथ साथ ब्रीथिंग भी हो रही है, हमें सोचना नहीं पड़ा कि मैं सांस ले रही हूँ, अब मैं सांस नहीं ले रही, मुझे लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। ऐसे एक्शंस जिनके बारे में हम बगैर सोचे, विदाउट थिंकिंग जो वर्क खुद ब खुद कर रहे हैं, वो एक्शन कहलाते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। इसकी भी सबसे पहले आप क्या देंगे, हेडिंग देंगे इनवॉलंटरी। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर मार्कर से हेडिंग देंगे इनवॉलंटरी एक्शन, फिर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। उस डेफिनेशन के अंदर फिर इसी तरह जैसे मैंने ऊपर हेडिंग दी थी एग्जांपल की, आप भी एग्जांपल की हेडिंग देंगे और ये तीनों लिखेंगे, हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आइज। आइज़ की ब्लिंकिंग भी किसी के ऊपर डिपेंड करती है, इनवॉलंटरी एक्शन है। नेक्स्ट डेफिनेशंस हैं, डिफाइन द सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, इट कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारा जो ब्रेन है वो कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड फिलहाल आपको नहीं पता। तो हमारा जो ब्रेन है वो असल में क्या कहलाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी का तमाम कंट्रोल, तमाम एक्शंस को परफॉर्म कौन करता है, सेंट्रल, हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। तो हमारा जो ब्रेन है वो असल में हमारा क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये क्या करता है, सेंस ऑर्गन से मैसेज लेकर जाता है कहाँ तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फॉर एग्जांपल क्या मतलब सेंस ऑर्गन से, हम क्या करते हैं, हमारा हाथ अगर हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ को लग जाए तो हम सोचते नहीं है कि गर्म चीज़ को लगा है, और फिर हम सोचने के बाद हम कहते हैं कि अब उठाएं या ना उठाएं। नहीं, हमारा सेकंड्स से भी कम वक्फे के अंदर हमारा हाथ गर्म चीज़ को टच होता है और फ़ौरन हम हटा लेते हैं। ये एक्शन कैसा एक्शन है, ये क्या करता है, हमारा जैसे ये सेंस ऑर्गन, ये हमारे सेंसेस हैं, हमारी बॉडी में सेंस है, तो हम क्या करते हैं, जैसे किसी गर्म चीज़ को या हमें करंट लगे तो हम फ़ौरन पीछे होते हैं। ये सारा ये यानी कि सेकंड्स के भी कम, सेकंड से भी छोटे टाइम के अंदर जो है हम हाथ लगाने के साथ फ़ौरन ही हटा लेते हैं। तो क्या करता है, हमारा बॉडी के जो सेंस ऑर्गन हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही टच होता है वैसे ही मैसेज छोड़ते हैं किसको, ब्रेन को, ब्रेन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो हमारे सेंस ऑर्गन क्या करते हैं, मैसेज लेकर जाते हैं कहाँ से, जैसे हमारी उंगली गर्म चीज़ को टच हुई तो सेंस ऑर्गन्स ने क्या किया, सेंसरी न्यूरॉन्स ने क्या किया, हमारे यानी ये जो हमारा हाथ था इसके ऊपर ऑर्गन्स थे जिसने सेंस किया कि ये गर्म चीज़ है, उसने वहाँ से मैसेज लिया और हमारे बॉडी को दिया, हमारे ब्रेन को दिया। ब्रेन ने फ़ौरन साथ ही मैसेज वापस भेजा कि हाथ हटाना है,
और ये काम सेकेंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का मतलब होता है कि सेकेंड से भी कम टाइम के अंदर जो है वो हो जाता है हाथ हटाने वाला। तो इसी टाइम के अंदर ब्रेन को फ़ौरन मैसेज जाता भी है और ब्रेन से फ़ौरन मैसेज वापस भी आता है। तो अब ये जो ब्रेन को मैसेज जा रहा है और वापस आ रहा है, ये किन किन के थ्रू होता है? ये सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू होता है। सेंसरी न्यूरॉन क्या है, अब आपको बात समझ आएगी। इट कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंस ऑर्गन यानी हमारी उंगली जो टच हुई है गर्म चीज़ को, उससे मैसेज किसको लेके जाती हैं सेंसरी न्यूरॉन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे ब्रेन को। नेक्स्ट है हमारे पास मोटर न्यूरॉन। व्हाट इज़ मोटर न्यूरॉन? इट कैरी मैसेज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू न्यूक्लियस टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। अब जो मैसेज वापस आता है, जैसे ब्रेन ने फ़ौरन मैसेज दिया कि हाथ हटाना है, तो अब मैसेज कहाँ से आ रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। किसको आ रहा है? मसल या ग्लैंड को कि हाथ हटाना है। तो ये वाला काम कौन करता है? मोटर न्यूरॉन्स। जो लेके जा रही थी मैसेज वो कौन सी थी? सेंसरी न्यूरॉन। जो वापस लेकर आ रही हैं वो कौन सी न्यूरॉन्स हैं? मोटर न्यूरॉन्स। एंड द थर्ड न्यूरॉन इज़ इंटरन्यूरॉन। इसके ऊपर एक और लाइन और है कि इंटरन्यूरॉन जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो है वो वर्क करती हैं। इनका काम क्या है? दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। जो सेंसरी और मोटर के दरमियान आपस में कनेक्शन करती हैं वो कौन सी न्यूरॉन कहलाती हैं? इंटरन्यूरॉन। इन दोनों के आपस में जो लिंक है सेंसरी और मोटर के दरमियान, वो लिंक कौन कंट्रोल करता है? इंटरन्यूरॉन। नेक्स्ट जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है स्किन इज़ ऑल्सो कंसिडर एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। वाई? एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? जो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल, ऐसे ऑर्गन्स जो बॉडी से वेस्ट मटेरियल पास आउट करते हैं, वो ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो उसने कहा स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। हाउ? कैसे? स्किन कैसे है? तो उसका आंसर ये है कि सम एक्स्ट्रा सॉल्ट ऑल्सो रिमूव फ्रॉम स्किन। हमारे कुछ सॉल्ट, जैसे हम गर्मी में देखते हैं हमारे पसीना निकलता है, तो हमारे एक्स्ट्रा सॉल्ट्स जो हैं वो बॉडी से बाहर जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो वो किसके थ्रू होते हैं? स्किन के थ्रू। तो स्किन एक आल्सो कौन सा पार्ट है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन का पार्ट है। तो ये आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आज के लेक्चर के अंदर प्रिपेयर करने हैं, याद करने हैं और इनको नोट डाउन करना है।